छोटी सी उम्र में बनाएगी अपना मुकाम। पापा कहते हैं बेटी हमारी करेगी ऐसा काम। ईशा अपने माँ बाप की वो बेटी है जिसने किया उनका नाम रोशन और बढ़ाई अपने भोपाल की शान। तो चलिए जानते हैं ईशा की जिंदगी के कुछ किस्से कहानियां। ईशा का जन्म 24 दिसंबर 1998 को भोपाल में हुआ था। उनके घर में मम्मी पापा के अलावा उनका एक छोटा भाई रुद्राक्ष है जो ईशा के बहुत करीब है। वैसे ईशा अपनी मम्मी से भी इमोशनली अटैच हैं। भोपाल में पढ़ाई पूरी करने के बाद ईशा अपने सपने पूरे करने के लिए मुंबई आई और उनका सपना था एक्ट्रेस बनना। ईशा का साथ देने के लिए उनकी मम्मी भी उनके साथ मुंबई आ गई। अपने करियर की शुरुआत ईशा ने इश्क का रंग सफेद से की। शो में उनके ऑपोजिट मिशाल रहेजा थे। शो को लोगों ने काफी पसंद किया। फिर वो एक था राजा एक थी रानी में भी नजर आई। ईशा के करियर के सितारे मानो उड़ान भर ही रहे थे और उनकी किस्मत चमकी इश्क सुभान अल्लाह से। शो में वो ज़ारा सिद्दीकी का किरदार निभा रही थी। उनके ऑपोजिट शो में अदनान खान थे। दोनों की केमिस्ट्री उफ एकदम इश्क सुभान अल्लाह ही लग रहा था। कई बार दोनों इवेंट्स पर साथ नजर आए। उनके फैंस को लग रहा था कि इनके बीच सच में रोमांस चल रहा था। खैर, ऑन स्क्रीन पेयर के डेटिंग रूमर्स आम बात है। फिर ईशा नजर आई विवियान डी सेना के ऑपोजिट सीरियल सिर्फ तुम में। इस शो में भी ईशा एकदम लाजवाब कमाल लगी। और फिर ईशा बनी बालाजी टेलीफिल्म्स का हिस्सा। शालिन भनोत के ऑपोजिट सीरियल बेकाबू में बेला का किरदार निभा रही थी। इनके बीच भी केमिस्ट्री काबिले तारीफ थी। पहले दिन से ही दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए और फिर दोस्त से खासम खास दोस्त। हर जगह साथ नजर आते, कार शॉपिंग, लेट नाइट डिनर डेट वगैरह वगैरह। एक दूसरे पर प्यार लुटाते हुए टेली मसाला को दिए गए इंटरव्यू में ईशा शालिन ने कहा था, मुझे लगता है जब दो एक्टर्स बहुत सेम पेज पे होते हैं ना तो परफॉर्मेंस कुछ अलग निकल के आती है। एंड आई एम ग्लैड, थैंक्स टू यू, सो थैंक यू, यू आर रियली स्वीट। थैंक यू। क्या कैसे अच्छे आ रहे हैं सीन्स, क्यों आ रहे हैं? हाँ नहीं यार, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। एक्चुअली हम लोग सच में जब हम लोग सीन कर रहे होते हैं तो हम जब बैठे होते हैं साथ में तो भी हम सिर्फ सीन डिस्कस कर रहे होते हैं। हम खाना डिस्कस कर हम सिर्फ खाना खा रहे हो। No, we actually discuss scenes sometimes. नहीं, of course अभी हम लोग बहुत करते हैं। कल भी हम लोग मंदिर में कितना अच्छा प्रैक्टिस किया, बार कर तो रहे हम। मतलब क्या मर जाए हैं? मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है। हाँ नहीं, हम लोग कर रहे हैं यार। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, थोड़ी सी मस्ती भी करते रहते हैं और अच्छा लगता है। और फिर बिग बॉस 18 में ईशा की एंट्री हुई। ईशा की पहले हफ्ते ही अविनाश से दोस्ती हो गई। दोस्ती का बॉन्ड ऐसा कि जब अविनाश को घर से निष्कासित किया जा रहा था तब ईशा ने हल्ला बोल किया और घर वालों के सामने हाहाकार मचाया, ये कहते हुए कि अविनाश के साथ गलत हुआ। उसके बाद से ईशा और अविनाश की दोस्ती पक्की हो गई। दोनों का बॉन्ड मानो जैसे फेविकॉल का बॉन्ड, टूटे ना टूटे, छूटे ना छूटे। गप्पे लड़ाना, टास्क में साथ रहना, सुबह की चाय से लेकर रात में सोने तक हमेशा साथ रहते। घर वालों को लगने लगा कि उनके बीच कुछ होता है। कई लोगों ने ईशा पर इल्जाम भी लगाया कि वो अविनाश का इस्तेमाल कर रही हैं गेम में आगे बढ़ने के लिए, फेक लव एंगल दिखा रही हैं। पर ईशा अविनाश पर कोई फर्क नहीं पड़ा। दोनों ने एक दूसरे का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा। और फिर बिग बॉस फिनाले में ईशा विनर की रेस से बाहर हुई। उनका सफर खत्म हुआ। ईशा ने अंडरडॉग गेम खेला। किसी को नहीं लगा था कि ईशा का गेम इतना धमाकेदार रहेगा। तो कैसी लगी ईशा की कहानी, बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें टेली मसाला।